क्या आपको लगता है कि 4 साल कॉलेज में घिसने के बाद 1 लाख की नौकरी आपको मिल जाएगी? तो आप गलत हो। क्योंकि ज़रा आपके आसपास देखो, लिंक्डइन पे हर कोई इंटर्न बनने घूम रहा है, पर असली काम तो किसी को नहीं आता है। असली जो स्किल है, वो मैंडेटरी जो स्किल है, वो किसी को नहीं आता है। आज हम बात करेंगे उस सच की, जो आपके प्रोफ़ेसर और या आजू-बाजू के लोग जो 2 मिनट के लिए हँसाते हैं, वो कभी सच्चाई नहीं बताते हैं। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। नमस्कार टू ऑल एंड वेलकम टू द वेक इफेक्ट। अभी आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, 500 दो दो और ऑनलाइन इंटर्नशिप करो और सर्टिफिकेट लो। हालांकि रियलिटी ये है कि उस ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का 1% 1% ही वैल्यू नहीं है करंट सिचुएशन में, वो किसी भी स्किल का हो। जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आता है, तब तक आपकी स्किल, वो जो सर्टिफिकेशन, वो जो कागज़ का टुकड़ा है, वो कागज़ का टुकड़ा ही रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। अभी करंट सिचुएशन में कोई अगर इंटरव्यू देने जाता है, हालांकि उसने 10 स्किल अपने रिज्यूमे में लिखी होती है, लेकिन एक्चुअल में वो जब इंटरव्यू देने जाता है, ये रियलिटी है, मैंने भी फेस किया और देखा है, तो वो जितनी भी स्किल है उसको प्रैक्टिकल में जब क्वेश्चन पूछते हैं, उसको कुछ नहीं आता है। या प्रैक्टिकल करने को बोला है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज दिन ब दिन कम होती जा रही है। और इस इंडस्ट्री में, कौन सी भी इंडस्ट्री हो, आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या कौन सी भी इंडस्ट्री हो, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो करंट एम्प्लॉय में कहीं हमें देखने को नहीं मिलती है। और कॉमेडी तो देखो, लोग टाइम मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट लेते हैं, लेकिन खुद 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कहीं कहीं तो 5 बजे दोपहर को उठते हैं। मतलब वो एक दिन पहले सोएंगे, फिर दूसरे दिन उठेंगे 5 बजे, मतलब ऐसे ही है। और वो उनका रिज्यूमे में टाइम मैनेजमेंट लिखा होता है। अभी हाल फिलहाल में ही एक न्यूज़ चल रही थी, जब एआई समिट इंडिया में हो रहा था, उसमें कुछ रोबोटिक डॉग वाला किस्सा आपको याद ही होगा। वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कुछ किस्सा था। सेम फोटोकॉपी उन्होंने ला के इधर इसमें रख दी। तो इंडिया में ये क्या डिपिक्ट करता है, ये क्या दर्शाता है कि इंडिया में स्किल की कमी है। और आपको तो पता है, क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम वैसी है? तो इसका सवाल है नहीं, क्योंकि हम थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कम दे रहे हैं। तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 22 में लागू की थी, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन वो कागज़ों पे, प्रैक्टिकल में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ा दी, तो लोगों को स्किल बढ़ेगी, स्किल प्रैक्टिकल स्किल में इम्प्लीमेंट होगा, तो आपको कोई पूछने नहीं आएगा कि आप इस कॉलेज में पढ़े हो, उस कॉलेज में पढ़े हो, ये आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। आपके पास स्किल है, आपके पास राइट नॉलेज है, देन यू विल बी हायर्ड। अगर नहीं है तो एम्प्लॉयर सोचेगा कि अरे इसको क्यों रखा, फालतू में टेंशन बढ़ा रहा है ये। मैं आपको करंट सिचुएशन बताता हूँ। जो इंजीनियर है, वो 83% जो ग्रेजुएट हो गए हैं, वो उनके पास जॉब नहीं है, विदाउट ऑफर लेटर है, कुछ नहीं। और आईआईटी प्लेसमेंट जो होती थी पहले 90% 95% होती थी, लेकिन वो ड्रॉप हो गया है, वो अभी 80% ही हो रही है 2022 से लेकर 2024 में से। और आईआईटी का लोएस्ट 72% था रिक्रूटमेंट का, प्लेसमेंट का। अभी एंट्री लेवल जॉब जो फ्रेशर को मिलता था, पहले भर भर के कंपनियां, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब एंट्री लेवल जॉब के लिए फ्रेशर उठाती थी कॉलेज में से। तो वो करीबन 80% या 70% होता था, लेकिन उसमें अभी इतना कम आ गया है, 22 to 25% ही ये जो कंपनियां हैं फ्रेशर को रिक्रूट कर रही है। क्योंकि एआई डेवलपमेंट हो रहा है, एआई की न्यू जनरेशन आ रही है। क्योंकि अभी ऐसा स्किल नया आ रहा है मार्केट में, जिसको लर्न करने के लिए पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन फ्रेशर में वो नहीं होता है। यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये जाइंट कंपनियां जो सर्विस बेस है, वो कम रिक्रूटमेंट कर रही है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस लोग चाहिए, हाई स्किल वाले लोग चाहिए, ताकि उनको पता हो एआई क्या है, उनका बेनिफिट है इसमें। और रिसेंटली जोमेटो के जो फाउंडर है, उन्होंने बताया कि एमबीए की डिग्री की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है, और ये रियलिटी भी है, हार्श रियलिटी है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या है इस सब का सोल्यूशन? सर्टिफिकेशन की खेती बंद करो और रियल प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, रियल स्किल पे ध्यान दो, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दो, ताकि हम, और आगे चल के हमें किसी ने पूछा कि ये क्या है, हम ये कर सकते हैं क्या, तो प्रैक्टिकली हम उसको कर सकते हैं। और अभी क्या है, हवा बना दी गई है, आईटी में अच्छा है, वैसा है, ये है, वो है, लेकिन रियलिटी क्या है, आईटी में अभी एआई डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमें
जो ज़ोहो के फाउंडर ने बताया कि आईटी के बियॉन्ड भी सोचना चाहिए, सेकंड ऑप्शन हर किसी को रखना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? हमारे पास आईटी सर्विस बेस छोड़ के अलग सेक्टर्स है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, या छोटे-मोटे बिज़नेसेस हो गए, ये में उसमें हमें ज़्यादा भर देना चाहिए। खेती भी, एग्रीकल्चर भी अभी नया-नया उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकी के गवर्नमेंट स्किल चलाती है, जैसे मेड इन इंडिया स्किल चलाती है, और जो भी गवर्नमेंट की बाकी की स्कीम है, उससे हमें सेकंड ऑप्शन देखना चाहिए। हम क्यों नहीं कर पा रहे ये सब? क्योंकि हम सब है ना, भीड़ की चाल में फंस चुके हैं, रैट रेस जिसको बोलते हैं, उसमें फंस चुके हैं। डिग्री लो, स्किल का पता नहीं, जितनी चाहे डिग्री लो लेकिन स्किल नहीं आती है। स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी बात आपको सही लगती है तो कमेंट करके बताइए, स्किल इज़ अ पावर।